जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल। कोशिका क्या होती है? देखिए, किसी भी वस्तु के विषय में जानना है ना, तो सबसे पहले उसके छोटे पॉइंट को जानिए। उसी तरह से अगर अपने शरीर के विषय में जानना है तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? अपने कोशिका के विषय में जानना होगा कि आखिर में कोशिका है तो क्या है तो क्या है। इसी से रिलेटेड आपको ये वीडियो बनेगा और यही बताया जाएगा कि व्हाट इज सेल्स यानी कि वर्क इज सेल यानी कि कोशिका क्या है, कोशिका का कार्य क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। हम हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं जब विद्युत पर पढ़ते हैं तो सेल में होता है जो जलाया जाता है, मतलब विद्युत सेल होता है। और फिर से एगो आ गया सेल में क्या होता है? कोशिका। आएगा और सेल पढ़ा जाएगा, उस सेल में होता है सेल करना, मतलब बेचना। समझ रहे हैं ना? तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। सेल में होता है कोशिका का अर्थ क्या होता है? जो मानव की या किसी भी जीवधारियों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। तो कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। इकाई मतलब समझ रहे हैं क्या? भाग, अंग। समझ रहे हैं ना? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कोशिका, या इसका एक और परिभाषा आप देख सकते हैं। तो कोशिका क्या होता है बाबू? तो कोशिका या के रूप में एक और परिभाषा देख लीजिए। कोशिका किसी भी जीवधारियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत मौलिक क्या होता है? इकाई होता है। समझ रहे हैं? कोशिका किसी भी जीवधारियों की संरचनात्मक, कार्यात्मक व मौलिक इकाई होता है। कोशिका होता है, यह कितने प्रकार की होती है? कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है, अगले वीडियो में नहीं बल्कि अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन आम भाषा में जान लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं यह सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं या अल्प विकसित होती हैं। क्या होती हैं? अल्प विकसित होती हैं या सूक्ष्म जीवों में, जैसे कि नीलहरे शैवाल, उसके बाद से बैक्टीरिया, फंगस और आ जाएगा मिलेगा वायरस। ये सब कौन सी कोशिका में आ जाएंगी? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका आ जाएंगी। यूकैरियोटिक कोशिका, यू मीन तुम या मैं, आई मीन मैं होता है ना, तो यू मीन हमेशा याद रखिएगा, यू मतलब तुम, यानी कि तुम्हारे अंदर कौन सी कोशिका पाएगी? तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है पूर्ण विकसित कोशिका होती है। ये क्या होती है बाबू? पूर्ण विकसित कोशिका होती है। अब कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण विकसित होती है कि नहीं होती है, और होती है तो क्यों होती है? अगले वीडियो का इंतजार करें। कौन सा मैंने? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब देख लीजिए जो कोशिका होता है, इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि कोशिका के विषय में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो कौन बताया था? रॉबर्ट हुक। कौन बताया था? रॉबर्ट हुक। अभी इतिहास हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जब हम कोशिका को, अभी समझ लीजिए कि छोटे से भाग को बताया जा रहा है। जब कोशिका के विषय में अध्ययन किया जाएगा तब बताया जाएगा कि रॉबर्ट हुक कौन था, क्या किया और कैसे किया। क्या वह स्वतः निर्मित कोशिका का मतलब स्वनिर्मित करके, यानी कि सूक्ष्मदर्शी को स्वयं निर्मित किया, और स्वयं निर्मित करने के बाद से, स्वयं निर्मित मतलब समझ रहे हैं, वह सूक्ष्मदर्शी को स्वयं बनाया था। कौन? रॉबर्ट हुक। अब क्या होता है अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे आज तक सबसे छोटी कोशिका देखने को मिली है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका देखने को मिली है। उसके बाद से आ जाएंगे संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन देखने को मिलता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, यह 2 kg का होता है। कितने kg का होता है बाबू? 2 kg का होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा, मतलब क्या माना जाता है? कोशिका माना जाता है। यह क्या होता है? शुतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच कहा जाता है इंग्लिश में। समझ रहे हैं ना बाबू? वही होता है सबसे बड़ा। ओवरऑल में कहा जाएगा, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका किसको देखने को मिलती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश्व में तो जान गए, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अब आ जाएगा इसके साथ साथ, अब हमको ये भी पढ़ना है कि मानव भी तो है, मानव है कि नहीं है, यानी कि हम
यानी कि हम लोगों में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है बाबू? तो हम लोग में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। यानी कि जो मनुष्य का शुक्राणु होता है वह सबसे क्या होता है? छोटी कोशिका होती है। उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या आता है? स्त्री का अंडाणु। क्या होता है? स्त्री का अंडाणु होता है। उसके बाद से है तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल। देखिए, शुक्राणु को इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्म, यानी कि स्पर्म कहा जाता है। स्त्री का जो अंडाणु होता है उसको कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। उसी तरह से तंत्रिका तंत्र होता है, तो तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन सेल। क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू? बस ज़्यादातर नहीं, बस इतना ही याद कीजिएगा, क्योंकि बायो में ज़्यादा पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले इतना तैयारी कर लेंगे। इसको नोट्स के साथ ही लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। अब आपका बायो जब शुरू किया गया है तो बायो में वह चीज़ बताया जाएगा जो दूसरे टीचर बताने से थोड़ा से कतराते हैं। आप हमारे सब आप सब हमारे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे बैठे हैं तो सब हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं। तो इसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि आगे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी अच्छी तैयारी करनी है। अगर वही इस सब नहीं जानेंगे, और दूसरी नंबर बायो के क्लास में अगर कोई भी हंसते हुए पकड़ा गया, चाहे हंसते हुए हम देख लेंगे तो आगे का 2 दांत गया, समझ रहे हैं? हंसो, बिंदास हंसो, लेकिन आगे का 2 दांत पहले निकाल लेंगे। उसके बाद से कहेंगे खूब दांत खोल खोल के हंसो, ठीक है ना। तो रोटी नहीं कुछ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।